तो ऑपरेशन आयरन फिस्ट के नाम से एक ऑपरेशन जो है बलूचिस्तान में हमने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। इसमें हमने हाई वैल्यू टारगेट जो हैं BLA के कलदम या फितनोल हिंदुस्तान के, वो हमने काफ़ी सारे एलिमिनेट किए हैं और इनके बड़े सेल्स जो हैं वो भी बस्ट किए हैं। उसमें मोस्ट रिसेंटली या लेटेस्ट हमने इनका एक कमांडर मारा है, खासा बड़ा कमांडर, उसका नाम है मूसा मरी। मूसा मरी जो है ये क्लोज AD है, जो कलदम BLA का चीफ है बशीर ज़ेब बलोच उसका, और उसका राइट हैंड जो है ना वो कंसिडर किया जाता था, इसलिए ये एक बड़ी सक्सेस है। अच्छा, इनकी कोई 47 जो सैटेलाइट कॉल्स हैं वो लैंड होती हैं जी राजस्थान में। अच्छा, अब इनके टारगेट्स क्या थे? वो ग्वादर कॉम्प्लेक्स जिस पे पहले भी अटैक हुआ है, जिसके अंदर सारा आपका जो एक नर्व सेंटर है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन संदूर में शिकस्त के बाद ऑपरेशन संदूर 2 के नाम से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी प्रॉक्सी वारफेयर का आगाज कर दिया, जिसका अव्वल हदफ जो है बलूचिस्तान सी पैक है, ताकि पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका मफादात को नुकसान पहुंचाया जा सके। हकायक जानने के लिए हमारे साथ कौमी सलामती अमूर के माहिर सीनियर जर्नलिस्ट जवाद अवान साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक क्या एक्शन लिया और ये जो मोदी सरकार ने नया जो प्रॉक्सी वारफेयर शुरू किया है, इसके हकायक क्या है। देखें, पहले जो ऑपरेशन संदूर 2 के नाम से जो उनका मीडिया बहुत शोर डाल रहा है, वो कह ये रहे हैं कि हम इसके ज़रिए पाकिस्तान पे एक और अटैक जो है वो लॉन्च करेंगे। लेकिन वो अटैक उन्होंने ऑलरेडी जो है वो लॉन्च कर दिया, और वो जैसे आपने ज़िक्र किया, वो उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज़ जो है वो लॉन्च की हैं, और उनका फ़ोकस और हदफ जो है इस दफ़ा वो बलूचिस्तान है। वो पहले भी था, पहले भी ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको कई गुना ज़्यादा उसको इंटेंसिफ़ाई किया, बहुत सारा पैसा पंप किया। तो उनके जवाबी कार्रवाई जो है उसका आगाज़ हो चुका है, हम कर चुके हैं। हम खबरदार भी थे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी थी कि ये किस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि दौरान ऑपरेशन सिंदूर 1 जो था उनका, उसमें भी उनकी प्रॉक्सी जो है एक्टिव थी। आपसे जब लास्ट टाइम जब बात हुई थी उसमें उसका मैंने ज़िक्र भी किया था। तो ऑपरेशन आयरन फिस्ट के नाम से एक ऑपरेशन जो है बलूचिस्तान में हमने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। और उसमें अगर आप कोई अगला सवाल ऐड करना चाहते हैं तो इसके बाद तो वो आप ज़रूर पूछिए, नहीं तो मैं इसकी डिटेल्स में जाता हूँ। जी बिल्कुल, आप डिटेल में जाए ना, फिर हम। अच्छा, ये ऑपरेशन आयरन फिस्ट जो है, सही। ये इंडिया का जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर 2, उसका हिस्सा है। ठीक है जी। इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, जो उनकी जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सर्विस है, उसका एरिया 1 जो है वो पाकिस्तान को देखता है, और एरिया 2 जो है वो चाइना और दूसरे ममालिक को देखता है, लेकिन उसका मेन हदफ जो है उसमें एरिया 2 में वो चाइना है। एरिया 1 और एरिया 2 का एक जॉइंट सेल है, जिसके नीचे ये ऑपरेशन जो है रन किए जा रहे हैं, जो इन्होंने संदूर 2 लॉन्च किया है। ठीक है। अच्छा, इसमें इनके पास हमने कुछ लोग इनके पकड़े थे। चाबहार से कुलभूषण जादेव भी ऑपरेट करता था, वो आया पाकिस्तान, भी पकड़ा गया। फिर इसके बाद हमने नंबर 2 उसका कुछ अरसा कबल, वो भी आपके प्रोग्राम में भी बात हुई थी, अशोक चतुर्वेदी था, उसको भी हमने कैप्चर किया। ठीक है। तो एक तो चाबहार है इनका स्टेशन, और दूसरा काबुल है। ठीक है। जहाँ पे इनका स्टेशन चीफ काबुल का ऑपरेट करता है। ठीक। अच्छा, ये इनका इनका कॉम्बिनेशन हो गया, इनकी कंपोजिशन होगी। अब ये जो एरिया 1 और 2 है रॉ का, इसके नीचे एक बलूचिस्तान डेस्क है जो बेसिकली एरिया 1 के अंदर फॉल करता है। ठीक। लेकिन ये कनेक्टेड ऑपरेशन है, तो बलूचिस्तान डेस्क जो है वो राजस्थान में बेसिकली बेस करता है, वहाँ से ऑपरेट करते हैं उसको। अब ये जो एक्शन है ये डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन से होता है उनका, जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है रॉ का, और जो अजीत डोवल है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, और जो RNW चीफ है, यानी रॉ का जो चीफ है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके इस बैकग्राउंड से कि हमने इसमें हमारी सक्सेसेस क्या हैं इनकी ऑपरेशन सिंदूर 2 प्रॉक्सी वॉरफेयर की। तो इसमें हमने हाई वैल्यू टारगेट जो हैं BLA के कलदम या फितनोल हिंदुस्तान के, वो हमने काफ़ी सारे एलिमिनेट किए हैं, और इनके बड़े सेल्स जो हैं वो भी बस्ट किए हैं। उसमें मोस्ट रिसेंटली या लेटेस्ट हमने इनका एक कमांडर मारा है, खासा बड़ा कमांडर, उसका नाम है मूसा मरी। मूसा मरी जो है ईरान से
स्लिप होके और पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था, जिस दौरान हमने उसको इंटरसेप्ट किया। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी जिसकी बेस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थी और टेक्निकल भी थी। इसके बैकग्राउंड में ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि अभी रिसेंट जो हमारे दौरा हुआ है, जो एक ओवरऑल दौरा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो तुर्की भी गया इज़हार तशक्कुर के लिए, ईरान, आज़रबाईजान भी गए, ईरान भी गए, अब आर्मी चीफ भी ईरान भी गए हुए थे, उनके आर्मी चीफ को मिले। तो हमने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी ईरान से किए थे कि वहाँ से लोग ऑपरेट करते हैं, स्लिप होके हमारी साइड पे आते हैं। तो लगता है कि उस तरफ भी अब कोई एक्टिविटी हुई है और जॉइंट जो हमने एक बॉर्डर की जो मैनेजमेंट बनाई थी, उसमें कुछ चीज़ें जो दुरुस्त हुई हैं, उसका ये एक बड़ा टारगेट लगता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहरहाल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की थी। मूसा मरी जो है वो स्लिप हुआ और ईरान से पाकिस्तान में, और रस्क एक इलाका है ईरानी बलूचिस्तान में, उसके जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पे ये स्पॉट किया गया, उस इलाके के अंदर। वहाँ से आया और इधर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। ये अपने 4 डेप्टीज़ के साथ मारा गया। हमने इनको एरियल स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक के साथ एंगेज किया। अब इनकी कमबख्ती जो है, क्योंकि जहाँ से आते हैं और पहाड़ों में, वो क्योंकि बड़े इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं मोस्टली, तो वहाँ पे बेहतरीन तरीका इनका जो हमने अब ये निकाला कि इनको हम ड्रोन स्ट्राइक करें या इनको हम एयर स्ट्राइक करें। तो उसमें ये बड़ी क्लीन हिट होती है। मूसा मरी के साथ कासिम मरी, हैबत मरी, शम्स बलोच और समी बलोच, ये भी मारे गए। अच्छा, इनका ओरिजिन क्या था, पाकिस्तानी थे या ईरानी थे? नहीं, ये पाकिस्तानी थे। बीएलए के थे? बीएलए, वही मैंने जिक्र किया, कलदम बीएलए, या जिसको हमने नाम दिया है फितनतुल हिंदुस्तान। जैसे फितनुल ख्वारिज जो है वो टीटीपी वाले कलदम। अच्छा, ये बड़ी हिट इसलिए मूसा मरी की बहुत बड़ी हिट है कि मूसा मरी जो है ये क्लोज एडी है जो कलदम बीएलए का चीफ है, बशीर ज़ेब बलोच उसका। और उसका राइट हैंड जो है ना वो कंसिडर किया जाता था, इसलिए ये एक बड़ी सक्सेस है। इसके अलावा हमने माशकेल में एक ऑपरेशन किया है बलूचिस्तान के इलाके में। वहाँ पे नारी अकबर, सलीम मलाक, अहमद और बख्त जो है उनको हमने हलाक किया है। लेकिन ये ऑन ग्राउंड ऑपरेशन था, काफ़ी देर एंगेजमेंट रही और उस एंगेजमेंट में ये मारे गए। इसके अलावा जी हमने एक और ऑपरेशन जो है वो किया इसी आयरन फिस्ट के नीचे, जिसमें जाबिर नासिर एलियस समीर और फ़कीर जान एलियस मीर जान जो हैं ये मारे गए। इनका ताल्लुक जो है बुनियादी तो, अच्छा, ये ये लड़के थे, ये ज़्यादा एज नहीं थी इनकी, 28-30 साल इनकी एज होगी है, जाबिर नासिर इसकी। इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे रिक्रूट हुए थे BSO आज़ाद से, जो कलदम बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद है, जो इनकी नर्सरी है इस रिक्रूटमेंट की, ये वहाँ से आए थे। और ये मिसिंग पर्सनस थे, बलोच यकजहती काउंसिल जो है उनके मिसिंग पर्सन थे। तो 2 मिसिंग पर्सन जो हैं उनको पता लग गया कि बाजियाब हो गए। ठीक हो गया। एक और बड़ा कैच ऑपरेशन है जिसमें कराची से हमने रॉ और BLA कनेक्टेड जो है एक बड़ा ऑपरेटर जो कराची से लेके खुशदार तक नेटवर्क चला रहा था, उसको हमने कैप्चर किया। उसका नाम, असल नाम तो उसका जुल्फ़कार है, लेकिन उसका एलियस जो है जिस नाम से ऑपरेट करता था वो ज़िक्रिया इस्माइल है। अच्छा, उसको हमने पकड़ा, उससे थुराया सैटेलाइट फ़ोन भी बरामद हुआ, 9mm ग्लॉक बरामद हुआ, और उसके पास अफ़गानिस्तान का एक जाली फोर्ज शनाख्ती कार्ड जो है वो निकला। इनिशियल इंटेरोगेशन में पता लगा कि इसने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दुबई से दिल्ली ट्रैवल किया और वहाँ से रॉ बलूचिस्तान जो डेस्क है, जो एरिया 1-2 जॉइंट सेल के नीचे काम करता है, इसका मैंने पहले जिक्र किया है, उन्होंने इसको 2023 की बात है ये, अच्छा साजी भी बताता चलो 2023 में, और उन्होंने इसको ट्रेंड किया, इसको ट्रेनिंग दी बेसिक जो है सर ऑपरेट करने की। तो इसको हमने पकड़ लिया और इस पर बहुत सारी मालूमात मिली हैं, वो डिटेल्स में हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा, तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो हमारे कैच हैं या जो हमारे बिग किल्स हैं। अच्छा, इसमें इसी ऑपरेशन के नीचे हमने एक 6 मेंबर रॉ BLA सेल जो है एक और सेल पकड़ा जो बलूचिस्तान में से पकड़ा। उसमें एक अच्छा, ये जो सेल हमने पकड़ा रॉ BLA का, इनकी जो ड्यूटी थी ये लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते थे, सर्विलेंस करते थे टारगेट्स की, कम्युनिकेशन जो है ये जो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब है कि उसको ऑपरेशन की सिक्रेसी के लिए जो खुद से जाके कोई मैसेज देते हैं, फिजिकली मैसेज देते हैं, जाते थे, ये उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व थे। और जो प्रोपेगेंडा वो करते हैं रॉ, जो साइबर वॉरफेयर है, ये इसमें ये सारे टास्क इनके जिम्मे थे। इनमें एक आबिद हुसैन है,
उसका ताल्लुक मस्तूंग से है, अब्दुल रज़ाक है उसका ताल्लुक कोयटा से है, ठीक। मोहम्मद इसहाक है उसका ताल्लुक भी कोयटा से, अब्दुल मजीद है उसका ताल्लुक खुजदार से है, सैफुल्लाह है उसका ताल्लुक मस्तूंग से है, गौर बख्श है उसका ताल्लुक पसनी से है। अच्छा, इस ऑपरेशन आयरन फिस्ट में और जो हमारी एक हाई वैल्यू हिट है, उसमें एक 6 मेंबर जो है रॉ बीएलए का सेल है, वो जो हमने कैप्चर किया है, ठीक। पकड़ा है। ठीक। अच्छा, इनके ज़िम्मे जो है वो लॉजिस्टिक्स की प्रोविज़न थी, सर्विलेंस थी टारगेट्स की, और कम्युनिकेशन जो है फ़िज़िकल कम्युनिकेशन, मतलब ये बाज़ जगहों पे बचते हैं सिक्रेसी के लिए, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी किस्म की, ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन्स ये यूज़ नहीं करते। और चौथा इनका टास्क था प्रोपेगेंडा, जो साइबर वॉरफेयर है। ठीक। अच्छा, इसमें एक आबिद हुसैन है जिसका ताल्लुक मस्तूंग से है, दूसरा अब्दुल रज़ाक है उसका ताल्लुक कोयटा से है, मोहम्मद इसहाक है उसका ताल्लुक भी कोयटा से है, अब्दुल मजीद उसका ताल्लुक खुजदार से है, सैफुल्लाह का ताल्लुक मस्तूंग से है, और छठा जो है गौर बख्श उसका ताल्लुक पसनी से है। ठीक। अच्छा, इनसे वो एक जो मैंने आपको इस्माइल ज़करिया बताया जुल्फ़कार, उसके पास से थोराया सैटेलाइट फ़ोन जो है बरामद हुआ। जी, जी। इनसे एक और सैटेलाइट कंपनी इंटरनेशनल इरिडियम के सैटेलाइट फ़ोन इनसे बरामद हुए हैं, ठीक। और चीज़ें भी बरामद हुई हैं, चिप्स भी हैं, हार्ड डिस्क भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक। अ प्लस डबल 81 की सीरीज़ से ये इरिडियम जो यूज़ होता है। अच्छा, इनकी कोई 47 जो सैटेलाइट कॉल्स हैं, वो लैंड होती हैं जी राजस्थान में, राजस्थान से, जहाँ से रॉ का एरिया 1-2 जो है, जिसका वो एक जॉइंट सेल है बलूचिस्तान के लिए, वहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है, और वहाँ पे इनका रॉ का एक ऑपरेटर जो इनको ऑपरेट कर रहा है, इस ठीक। सेल को, ठीक। जिसका कोड नेम जो है वो इन्होंने इंटेरोगेशन में जो बताया वो दुर्गा शंकर है, ठीक। जो नाम इनको पता था। ठीक। ठीक है जी। तो वो ज़ाहिर है कि जो उनके हाई अप्स थे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में होगा दिल्ली में। ठीक डेफिनेटली। है जी। तो अच्छा, इसमें हमने इनकी कोई 1 दर्जन से ज़ायद जो हैं वो कॉल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट की। अब नाज़रीन को यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि जो कहा जाता था कि हमारी बड़ी लिमिटेड एक्सेस है, तो अब देखें कि अब सैटेलाइट फ़ोन तक हमारी एक्सेस है, उसकी इंटरसेप्शन जो है। ठीक। तो ये वैसे भी भारत को जो है 4 रोज़ा जंग में तो पता लग ही गया जो सरप्राइज़ेज़ उसको मिले हैं। अच्छा जी, 1 दर्जन से ज़ायद हमने कॉल्स जो हैं इनकी इंटरसेप्ट की। अच्छा, उसमें जो इनका प्लान जो हमारे सामने आया, वो उस सैटेलाइट कॉल्स के ज़रिए तो हम उसको नहीं कैच कर सके, लेकिन ये हमें पता लगा कि ये बड़ी कार्रवाई जो है उसके लिए जो है ये उस पे को प्लान कर रहे हैं। अब इंटेरोगेशन में ये पता लगा इनिशियल कि इनको जो प्लान दिया गया था, आगे जो लोग और भेजने थे उनके ज़रिए, और जो मूसा मरी मारा गया है, जी। वो इस पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज था, जो नई कार्रवाई ये लॉन्च करने जा रहे थे, और बड़ी खौफनाक कार्रवाई लॉन्च करने जा रहे थे। उसमें व्हीकल बॉर्न आईईडीज़, यानी कि व्हीकल के अंदर, किसी गाड़ी के अंदर बारूदी मवाद लगाकर, और उसको उड़ाना है। उसको आपने अपने टारगेट, जो भी टारगेट है, उसमें आपने हिट करना है, और ड्राइवर उसमें से कूद जाते हैं यूजुअली। ये और भी दुनिया में और जगहों भी ये जहाँ पे इस किस्म की दहशतगर्दी है, वहाँ ये तरीक़ाकार इस्तेमाल, मोडस ऑपरेंडी। अच्छा, व्हीकल बॉर्न आईडीज़ लॉन्च करनी थी उन्होंने, और पहले मैं बता दूँ कि इनके वो टैक्टिक्स क्या थे। व्हीकल बॉर्न आईडीज़, हिट एंड रन कार्रवाइयाँ, यानी कि गुरिल्ला टैक्टिक, ठीक। और सुसाइड बॉम्बिंग जो है, सुसाइड अटैक। अच्छा, अब इनके टारगेट्स क्या थे? ठीक। वो ग्वादर कॉम्प्लेक्स, जिस पे पहले भी अटैक हुआ है, जिसके अंदर सारा आपका जो एक नर्व सेंटर है जी, ऐसे ही। सीपैक का, जी, जी। उसके अंदर आपके अंदर सारा ग्वादर से रिलेटेड दफातर भी हैं, उसके साथ एजेंसीज जो हैं हमारी, उनके भी दफातर हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। अच्छा जी, वो ग्वादर कॉम्प्लेक्स, ग्वादर कराची सीपैक जो कैरावान है, उसको टारगेट करना, हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाई अप्स बलूचिस्तान में, और एफसी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के जो टॉप लोग हैं, निचले टारगेट थी। लेकिन इनके पास खुसूसी तौर पे जी। ये जो प्लान था, मूसा मरी के नीचे पूरा, जो मैं एक आपको एक नेटवर्क बता रहा हूँ, जो हमने सारा बस्ट किया, कैप्चर किया, कई मारे गए हैं, कई पकड़ लिए हमने। ये एक बड़ी मेजर कार्रवाई थी तबाही फैलाने की, जो ऑपरेशन संदूर 2 के नीचे हो बड़ा रही थी। प्रॉक्सी वॉरफेयर जो उन्होंने लॉन्च किया लॉन्च था। किया था। ठीक। अच्छा, उसको तो हमने एक अनसक्सेसफुल किया। सही। थोड़ा-सा इसमें आगे ये भी बताता चलूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो एक जो ये नैरेटिव बिल्डिंग है, उसका इन्होंने इंटेरोगेशन में बताया। इनसे बहुत सारी जो हार्ड डिस्क और चिप्स, और जो हमने जब डिकोड की हैं, उनसे भी बहुत कुछ मिला है। वो फिर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बताएँगे कि जब फर्दर जब वो होंगी, ये इंटेरोगेशन में डिटेल्स सही। आएँगी। तो एक नटराज स्ट्रैटेजी के तहत ये करते थे कि
सैटेलाइट जो फ़ोन्स हैं उनकी कॉल्स को ये रिले करते थे अलॉन्ग बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर। ठीक। और उसमें इंस्ट्रक्शंस ये होती थी कि जब इनका कोई आदमी पकड़ा जाए किसी ऑपरेशन में, तो उसके लिए ये मिसिंग पर्सन्स और ह्यूमन राइट्स का जो है ना, वो उठा लें झंडा और उस पे प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। और ये काम आपको होता है कि बलोच यकजहती काउंसिल जो इनका पॉलिटिकल फेस है, वो ये काम कर रही थी। ठीक। अच्छा, अब लास्टली मैं बता दूँ कि इनकी फाइनेंसेस, इन्होंने अपनी जो फाइनेंसिंग है, ये टेरर फाइनेंसिंग जो है इंडिया ने, उसका एक थोड़ा-सा मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया। हवाला हुंडी से तो पैसा आता था, उसी ठीक। के ज़रिए आता था। ठीक। अब इन्होंने क्रिप्टो करेंसी जो है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ। और इस इंटेरोगेशन में और जो हमें उनके पास है जो चीज़ें बरामद हुई हैं, उसमें से जो एविडेंस मिली है, उसमें दुबई की एक रजिस्टर्ड कंपनी है सैफरॉन राइस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक। वो वहाँ से पैसा जो है वो स्मॉल बिज़नेसेस में रूट हो रहा था, स्मॉल अकाउंट्स में रूट हो रहा था मस्तूंग में। ठीक। वो वहाँ से विथड्रॉ किया जाता था और कुछ पैसा जो है वो तो छोटे मतलब है छोटी कम मिकदार में, हुँ। वो तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन उसकी बड़ी अमाउंट्स थी, उन फंड्स को पहले अफ़गानिस्तान स्मगल किया जाता था और फिर वहाँ से उसको चैनल किया जाता था किसी नॉन बैंकिंग चैनल से। हुँ, हुँ। यानी ताकि वो ट्रेस ना हो या वो अनट्रेसेबल हो या कम से कम उसको ट्रेस होने में इतना वक़्त लग जाए कि जब तक वो अपना ऑपरेशन जो है वो कर लें, उसमें कामयाब हो जाएँ। ठीक। तो ये डिटेल्स हैं उनका ऑपरेशन सिंदूर 2, प्रॉक्सी वॉरफेयर, पाकिस्तान का ऑपरेशन आयरन फिस्ट। ठीक। और वो वाक़ई वो ऐसी फिस्ट है कि जैसा बिनानुल मरसूस था, ठीक। ये भी आयरन फिस्ट भी वैसी फिस्ट उन्हें लगी है। और उधर मोदी जी अब रो रहा है, कभी वो धमकियाँ देता है जी कि मैं तबाह कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। तो ये सारी वो कहें कि डेस्परेशन जो है, हुँ। वो इसी बात पे है कि पहला ऑपरेशन भी नाकाम, जो उन्होंने डायरेक्ट ब्रीच किया आपके बॉर्डर्स किया, आप पे अटैक किया, और प्रॉक्सी वॉरफेयर भी नाकाम। जी नाज़रीन, भारत को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी का नासूर है, इसके ख़ात्मे के लिए और इसके अलावा सरहदों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम चौकस है, चौकस रहेंगी और हमेशा से इंडिया को जो है वो मुँह की खाना पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।